जय हिंद। आज वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की, उसी तरीके से आप लोग फिर से हम ये वीडियो लेकर के आए हुए हैं, फिर से प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन कभी रुकेगा नहीं। देखिए, पूजा अपने जगह पे होते रहता है। सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि पढ़ाई आप कितना कर रहे हैं। पढ़ाई अगर एक दिन भी छोड़ दीजिएगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी, प्रैक्टिस आपका छूट जाएगा यानी टूट जाएगा, तो ब्रेक डाउन हो जाता है अगर मतलब कि पढ़ाई, तो आगे पढ़ने में दिक्कत होती है। तो चलिए, हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का 3 क्वेश्चन कल हो चुका था और आज फिर से हम एक चौथा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपका स्पीड ट्रेन वाला रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का। सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक रेलगाड़ी की अस्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? देखिए, जब भी रेलगाड़ी किसी भी चीज़ को पार करती है, यानी पुल को पार करे, सुरंग को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो उस समय में दूरी जो होगा वो प्लेटफॉर्म यानी कि जिसको पार कर रहा है उसकी लंबाई और प्लस ट्रेन अपना लंबाई, यानी कि दोनों को मिला करके वो दूरी तय करता है ट्रेन। स्पीड तो आपका दिया रहेगा, लेकिन जब भी दूरी के बात पूछेगा तो आप क्या करेंगे, ट्रेन का लंबाई प्लस जिस चीज़ को पार करेगा उसका लंबाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि ट्रेन पहली बार किस पुल को पार कर रहा है, 340 मीटर लंबे पुल को, और दूसरी बार 460 मीटर लंबे पुल को, यानी दोनों बार पुल को ही पार कर रहा है, लेकिन पुल का लंबाई अलग अलग है। ध्यान रखिएगा कि दोनों कंडीशन में क्या होगा कि ट्रेन का लंबाई तो ऑलरेडी जुटेगा ही, दोनों में जुट रहा है, तो उसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर 360 मीटर लंबा है तो 35 सेकंड लग रहा है, 460 मीटर लंबा है तो 38 सेकंड लग रहा है, यानी कि लंबाई अगर कितना बढ़ जा रहा है, 340 से कितना हो जा रहा है, 460 हो जा रहा है लंबाई, यानी कि दूरी जो होगा वो 120 मीटर बढ़ जा रहा है, तो उसको टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, मात्र 3 सेकंड, यानी कि यही 120 मीटर कवर करने में यहाँ पे आपका 3 सेकंड ज़्यादा लगा रहा है। अगर ये वाला पुल भी, दूसरा पुल भी अगर 340 मीटर लंबा रहता तो इसको भी कितना सेकंड में पार कर लेता, 35 सेकंड में। लेकिन ये पुल थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, यानी 120 मीटर ज़्यादा लंबा है, तो इसको 3 सेकंड ज़्यादा समय लग रहा है, तो दूरी बटा समय यानी कि 3 सेकंड। तो ये जो आपका आएगा कितना हो जाएगा, स्पीड आपका 40 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन का स्पीड निकल करके आ गया। अब आपका पास जो भी ऑप्शन है, ट्रेन का गति निकल करके आ गया, जो भी ऑप्शन है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो पिछली वीडियो में हम बताए हुए थे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 18/5 से गुना कर लेते हैं। कितना से गुना करेंगे, 18/5 से, तो 5 × 8 = 40। अब ये कितना हो जाएगा, 18 × 8 = 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन का स्पीड आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन बस रेशियो के कॉन्सेप्ट पे है, जो हम पिछली वीडियो में बार बार बता चुके हैं कि रेशियो बहुत आसान सा चीज़ होता है, बस उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज में कितने भुजा होता है, 3 भुजा। चलिए, एक भुजा ए मान लिए, बी मान लिए और सी मान लिए, तो इसका रेशियो दे रखा है कि 5, 2 और 1। ठीक है, इस अनुपात में क्या है, त्रिभुज का भुजा है तीनों। अब कह रहा है कि यदि परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, परिमाप। आप जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, किसी भी फिगर का परिमाप क्या होता है, तो उसके सभी भुजाओं का योग होता है। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जो कि क्या होगा, 88 सेंटीमीटर के बराबर है तीनों मिल करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अनुपात में तीनों मिल करके कितना होगा, तो 8 अनुपात होगा। 8 अनुपात कितने के बराबर, 88 सेंटीमीटर के बराबर। आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो आपको क्या दिख रहा है, इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये 5 अनुपात। तो 5 अनुपात का वैल्यू आपको निकाल लेना था। कैसे निकलेगा, जब 8 अनुपात 88 सेंटीमीटर, तो इससे काट लेंगे, 1 अनुपात हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। 1 अनुपात 11 सेंटीमीटर, तो 5 अनुपात 11 × 5 = 55 सेंटीमीटर। आप इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों में दे सकते थे ओरली करके। ठीक है, परिमाप पूछा था 5, 2, 7, 1 और 8। 8 अनुपात 88 के बराबर, 1 अनुपात 18 के बराबर, सबसे बड़ी पूछा तो 5 अनुपात का मतलब 55 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ये प्रैक्टिस सेशन जो हम ले करके आए हैं वो आप लोग के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए है, और इसी लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा।
दोस्तों आपसे एक बात भी कहना था कि हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को ग्रो कराए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आप अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, उसको बोलिए देखने के लिए कि यहाँ से तैयारी करें, कंफर्म सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमको और व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आइए, सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़वाइए, ताकि मेरा चैनल ग्रो करेगा तो हम और भी अच्छे से मतलब वीडियो को क्वालिटी दे सकते हैं, या फिर हम थोड़ी सी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हमको पैसे कुछ अर्न होने लगेंगे। आप लोग से तो पैसे हम ले नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करेंगे, हम डिजिटल बोर्ड लगा करके देंगे, तो उसमें आपको टाइम का सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका रेशियो पे ही है। अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं कि रेशियो क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि दीपक तथा विनोद के गति का अनुपात यानी स्पीड का अनुपात कितना दे रखा है, 19:12। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए ये दीपक और ये विनोद, इस दोनों का जो स्पीड है ये उसका 19 है और इसका 12 है। ठीक है, ये अनुपात में दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में विनोद का स्पीड कितना दे रखा है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विनोद का जो स्पीड है वो अनुपात में कितना है, 12, यानी कि 12 अनुपात का मतलब हो गया 84। तो 1 अनुपात का मतलब आप निकाल सकते हैं कि 7। तो जब 1:7 आ गया तो दीपक की गति पूछ रहा है, तो 19 अनुपात का वैल्यू कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, 19 × 7 कितना हो जाएगा, 133 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना था। अनुपात में दे रखा था, एक्चुअल में वैल्यू आपसे पूछ लिया है, जिसमें 2 में से 1 का अनुपात भी दे रखा था कि इतना अनुपात, यानी कि 12 का मतलब कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 19 का मतलब कितना, 12 से काट लेंगे, 1 का मतलब 1 अनुपात का मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 19 अनुपात का मतलब 133 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन उड़ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, और बोले ना कि ये 2 सेकंड 3 सेकंड का क्वेश्चन है। बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ जाइएगा। अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक वस्तु को 12.5% का डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए में बेचा गया, 5845 में। तो बताइए उसका एमआरपी कितना था। यानी जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो हमेशा एमआरपी पे ही मिलता है, यानी कि डिस्काउंट किस पे मिलेगा, एमआरपी पे मिलेगा। देखिए 12.5% का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू, देखिए फ्रैक्शन मेथड पे जाइएगा, बहुत आसानी से बनेगा। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/8 होता है। 12.5% है तो 12.5 को 100 से भाग करेंगे, काट कुट करेंगे तो 1/8 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि 8 रुपए पे कितने रुपए का डिस्काउंट है, 1 रुपए का डिस्काउंट है। तो एमआरपी कितना है, 8 रुपया है। तो अब आप ही सोचिए जरा कि एमआरपी अगर 8 है, 8 पे 1 का डिस्काउंट है, तो वो सामान बिका कितना में होगा, तो 7 यूनिट में बिक गया होगा। ठीक है, 7 में बिका, और क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने रुपए में बिक गया, 5845 रुपए में बिक गया। इसका मतलब कि ये जो 7 होगा वो किसके बराबर होगा, 5845 रुपए के बराबर होगा। अब यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। देखिए 7 × 8 = 56, बचेगा 2 = 24, 7 × 21, बचेगा 3 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 835। आपसे पूछ रखा था कि अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य क्या है, यही ना है। देखिए ये अंकित मूल्य यानी कि एमपी है, और ये जिसमें क्या है, एमपी पे ये डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 8 से 1 कम तो 7, 7 का मतलब 5845 रुपया। तो 8 का वैल्यू आपसे पूछ रखा है, तो 8 को गुना कर देंगे, इसमें डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका आंसर, 8 × 5 = 40, 8 × 24 और 4 = 28, बचेगा 2, 8 × 28 = 64 और 2 = 66, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं। तो चलिए आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप लाइक कमेंट और शेयर इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करवाइएगा, और उनको भी बोलिएगा कि ये वीडियो देखें और तैयारी में लग जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कुछ नहीं कह रहा है कि यदि 12,500 रुपए की एक राशि को हम ब्याज पर लगा रहे हैं, किस पे, तो साधारण ब्याज पर लगाए, तो टी वर्षों में, यानी कि कितने वर्षों में, टी का वैल्यू पूछ रखा है, 5625 रुपए का ब्याज देता है। ठीक है, यानी कि 12,500 रुपए अगर हम ब्याज पर लगाएंगे तो 7.5% वार्षिक रेट है, तो कितने साल में 5625 रुपया ब्याज देगा। तो आप यहां से डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर। वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर उसका एक और बढ़िया सा तरीका देख लीजिए। ये जो ब्याज दे रखा है
वो ब्याज किस पे है, तो जितना कर्जा लिए रहेंगे या फिर दिए रहेंगे उस पे है, ठीक है। तो 5625 रुपया जो है, इसको पहले परसेंट में बदल लेते हैं। 5625 रुपया ये जो मूलधन है उसका कितना परसेंट है, तो तुलना किससे हो रहा है, मूलधन से, यानी 12500 से। परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना करके परसेंट का साइन, यही आपका आंसर। देखिए ये आपका हो जाएगा 00 से 00 कटेगा, 25 से 25 25 125, 25 दूना 50, फिर 25 दूना 50 और फिर बचेगा 125, यानी कि 25 25 125, फिर 5 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 45। यानी कि ब्याज जो आपका आया वो कितना परसेंट है, रुपया में तो दे रखा था क्वेश्चन में कि 5625 रुपया है, लेकिन ये जो 5625 है वो मूलधन का कितना परसेंट में कितना ब्याज आया, 45%। अब आपका बहुत आसान हो चुका है कि आपको टाइम निकालना है। तो अगर टाइम निकालना होगा तो इस ब्याज को, यानी कि जो परसेंटेज में ब्याज आया है उसको क्या करेंगे हम, जो रेट है उससे भाग कर देंगे, तो टाइम आपका निकल के आ जाएगा। रेट कितना है, 7.5%। पॉइंट अगर हटाते हैं तो यहाँ से ऊपर एक जीरो जाएगा। अब देखिएगा 25 से इसको काटेंगे, 25 तिया 75, या फिर ऐसे काट सकते हैं 15 से 15 पचे 75, 15 से ये 15 तिया 45, यानी कि 30 बार में 5 छक 30। आपका टाइम निकल करके आ गया कितने साल, तो 6 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ब्याज को आप परसेंट में बदल लेते हैं तो उसको अगर आप टाइम से भाग कीजिएगा तो रेट निकलेगा, और रेट से भाग कीजिएगा तो टाइम निकलेगा। यहाँ से दोनों आपका आसानी से निकल सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या था कि जो ब्याज था वो कितना परसेंट है मूलधन का, बस ये निकाल लेना था। बाकी सारा चीज आपका बहुत ही ईजी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन की तरफ जरा सा देख लीजिए कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, लेकिन आपको इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करने के, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देता है इसमें कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा और z का वैल्यू क्या होगा। ये बैठाने का ढंग आप सीख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि x जो है y से 30% कम है। अब देखिए x और y रखेंगे, ठीक है। तो x किससे कम है, y से कम है 30%। 30% का मतलब होता है 30/100। 30% का मतलब कितना होता है, 30/100। अब ध्यान रखेंगे कि जिसके साथ से लगा, जिससे तुलना किया वो नीचे वाला नंबर है, यानी कि अगर y 100 होगा तो y से 30 कम x होगा, x कितना होगा 70 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला लाइन पढ़ेंगे कि z जो है वो x से 50% कम है। अब ध्यान रखेंगे कि जो z है वो किससे कम है, x से कम है। किसके साथ, x लगा से लगा तो x के साथ। तो x का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि x का वैल्यू कितना है, 70 है। तो 70 से अगर 50% कम, 50% कम कहने का मतलब सीधे आधा, तो 70 का आधा कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा z का वैल्यू। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब सीधे पहुंच जाइए यहाँ पे कि z y से कितना कम है। किसके किसके बीच का रिलेशन पूछा, तो z और y के बीच। तो स्वाभाविक बात है कि z y से क्या है, कम है, y से क्या है, कम है, z क्या है, y से कम है, ठीक है। चलिए तो कितना कम है, ये 65 कम है, पहले ये निकाल लेंगे। कितना कम है, 65 कम है। अब किससे कहा, y से, इसका मतलब नीचे जिसके साथ से लगा रहेगा वही रहेगा। नीचे क्या रहेगा, 100 y का वैल्यू। अब गुना क्या करेंगे, 100 से कर लेंगे, परसेंट का साइन आपका लग जाएगा, यानी कि इससे ये कट गया, आंसर आपका आ गया 65%, जो कि 100% सही है। कहाँ कहीं दिक्कत है जी, बस लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज को समझना है और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से इसको पीछे करके देखिएगा, वीडियो को बैक करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर उससे भी नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम उसको फिर से बता देंगे आपको। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा सा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है पढ़ने का, भी थोड़ा सा बस एक लाइन पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप इसमें कलम कॉपी को अलग रख दीजिएगा, आप सीधे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। देखिए एक यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क कितने मीटर चौड़ी है, तो 100 मीटर चौड़ी है, उसको 25 सेकंड में पार कर जाता है, तो उसका स्पीड क्या होगा। स्वाभाविक बात है कि स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो क्या हो जाएगा, दूरी कितना है 100 बट्टा 25, 4 दोनों मीटर में है और सेकंड में, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। कुछ था इस क्वेश्चन में, बताइए, इतना इजी क्वेश्चन सब है तो फिर भी आप लोग मन लगा करके नहीं पढ़ते हैं। आप एक बार तैयारी करके देखिए, एग्जाम में बैठ करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। पढ़ करके जाइएगा, तैयारी करके जाइएगा एग्जाम में, तो बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए ये सब क्वेश्चन आपका फ्री का नंबर होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो फ्री में नंबर बढ़ रहा है, उसको सबमिट लेना है, बस बाकी कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से आपका आ गया एवरेज का क्वेश्चन, एवरेज पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है।
तो चलिए इसमें कुछ नहीं है, दो संख्या दिया है n1 और n2, इसका औसत 17 है, फिर n2 और n3 का औसत कितना है 44 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि n3 और n1 का अंतर क्या आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जब भी दो संख्या है उसका औसत अगर दे रखा है तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे कि दो संख्या है औसत 17 है तो 17 को 2 से गुना कर देंगे 34। फिर वही चीज़ है कि n2 और n3, तो इसका योग निकालेंगे किस तरीके से, तो बस इसका औसत कितना दिया है 44, तो ये भी दो संख्या है तो 44 दूना 88। अब आपको यहाँ पे दो इक्वेशन नजर आ रहा है, दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सारा नीचे वाला क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे करना क्या है कि n2 प्लस में है और n2 यहाँ पे माइनस में, इस दोनों साइड से कट जाएगा। अब क्या बचेगा n1 और माइनस का n3, ये कितना हो गया, तो माइनस का कितना हो जाएगा, अगर हम घटाएंगे तो 4 और ये हो जाएगा आपका 5, 54 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे n3 और n1 का अंतर कह रहा है, अंतर का मतलब जो पहले रहेगा उधर वो, तो n3 माइनस n1, यानी इधर का सिंबल क्या हो गया, उल्टा हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में चला गया, माइनस में था जो प्लस में आ गया। तो सिंबल अगर उल्टा हो गया तो इधर भी सिंबल उल्टा हो जाएगा, तो माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, ताकि ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया था शायद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है रेशियो का। अगर रेशियो के आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुत ही प्यार से समझिएगा। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। देखिए, अगर 2-3 संख्या दिया हुआ है, उसके बीच में क्या दिया हुआ है, बराबर का सिंबल है। अगर क्वेश्चन में बराबर का सिंबल हो, इस तरीके से लिखा रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 7c, तो आपको करना क्या है, रेशियो किसका पूछ रहा है, a b और c का रेशियो क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए a का रेशियो निकालना है ना, क्या किसका निकालना है, a का, तो आप a वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी बचेगा क्या, ये वाला और ये वाला, तो इसके संख्या को गुना कर लेंगे, 3 सते 21, वो हो जाएगा a का। उसी तरीके से अगर b का निकालना है तो b वाला को हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हटा देंगे। अब क्या बचेगा, 2 गुने 7, तो 2 सते 14, और फिर c वाला का निकालना है तो बस इस दोनों को गुना कर देंगे। आपका आंसर आ गया है 21, 14 और 6। कुछ भी नहीं है, सेकेंडों का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बस एक ही बात बोलेंगे कि हमारे चैनल को ग्रो करवाइए, हम आपके साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।